हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष। वेलकम टू माय चैनल जीके योर स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग नीति आयोग, जीएसटी और वित्त आयोग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो सारे क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो दोस्तों, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे तथा वर्तमान अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी ही हैं। मतलब कि दोस्तों, जो भी भारत का प्रधानमंत्री होंगे वो ही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो दोस्तों, नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग योजना आयोग को हटाकर लाया गया था। दोस्तों, नीति आयोग को भारत सरकार ने 1 जनवरी 2015 ईस्वी को लाए थे। अगला सवाल है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नीति आयोग का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू हुआ था। तो दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ था। इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा दोस्तों। अगला सवाल है कि भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू हुआ। तो भारत में सर्वप्रथम जीएसटी 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू हुआ था। दोस्तों, इंडिया में पेट्रोल, शिक्षा, स्वास्थ्य, शराब, बिजली, अन्य चीज़ों पे जीएसटी लागू नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो दोस्तों, वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। दोस्तों, यहाँ पे बात हुई है वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग की गठन की बात करें तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, नीति आयोग की घोषणा कब किया गया। तो नीति आयोग की घोषणा 15 अगस्त 2014 ईस्वी को किया गया था और 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग को लागू किया गया था। अगला सवाल है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और अभी वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो दोस्तों, राज्य में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243(झ) के तहत किया जाता है और अनुच्छेद 243 कहता है कि पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए समान संरक्षण होता है। अगला सवाल है कि केंद्र और राज्यों के बीच कर का विभाजन कौन करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग। वित्त आयोग है जो कि केंद्र और राज्यों के बीच कर का विभाजन करता है। अगला सवाल है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों, प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया था और अभी तक कुल 15 बार वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। अगला सवाल है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केसी नियोगी। केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर होगा श्री एन के सिंह। ठीक है, श्री एन के सिंह वर्तमान के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि 15वें वित्त आयोग को मंजूरी कब मिली थी। तो दोस्तों, 15वें वित्त आयोग को मंजूरी मिली थी 22 नवंबर 2017 ईस्वी को। ठीक है, 22 नवंबर 2017 ईस्वी को 15वें वित्त आयोग को मंजूरी मिली थी। और दोस्तों, 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक है। तो इसका जवाब होगा 2020 से 2025 तक। अगला सवाल है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद पानंगडिया। ठीक है, अरविंद पानंगडिया नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और दोस्तों, क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर होगा सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन हुए। तो इसका आंसर होगा सिद्धू श्री खुल्लर नीति आयोग के प्रथम सीईओ हुए। और अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन हैं, तो इसका आंसर होगा वी आर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है जो कि केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर होगा नंद किशोर सिंह। ठीक है, नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर होगा आई.वी. रेड्डी। ठीक है, आई.वी. रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब प्रदान की थी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 12 अप्रैल 2017 ईस्वी को जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 की, भारत में जीएसटी के किस समिति के सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विजय केलकर समिति के सिफारिश के आधार पर भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 में है,
जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन में यह भी पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी असम। असम राज्य है जो कि जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य है। यह राज्य 12 अगस्त 2016 ईस्वी को प्रथम बार जीएसटी बिल पारित किया था। और क्वेश्चन में यह भी पूछा जाएगा कि भारत केवां स्थान पर जीएसटी बिल पारित करने में विश्व स्तर पर है? तो इसका आंसर होगा 161वां स्थान पर। अगला क्वेश्चन है जीएसटी संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो दोस्तों जीएसटी संख्या में कुल 15 संख्या होते हैं। 15 अंकों का अल्फान्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसमें पहले 2 डिजिट राज्य के कोड को दर्शाता है। दोस्तों अगला सवाल है राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो दोस्तों राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। और यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर डी में वित्त मंत्री, ठीक है। वित्त मंत्री है जो कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर कहता है कि जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई? तो जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 ईस्वी को किया गया था। और दोस्तों आर्टिकल 279 एक के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। अगला सवाल है जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 33 होती है। 33 सदस्यों में से 2 सदस्य केंद्र से लिए जाते हैं और 31 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लिए जाते हैं। अगला सवाल है कि भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो दोस्तों भारत का जीएसटी कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। इसे विजय केलकर समिति के सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। और दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल 279 के तहत जीएसटी लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो दोस्तों नीति आयोग का प्राथमिक कार्य है सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो दोस्तों वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। यह आर्टिकल 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया जाता है। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आई होगी और ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग याद कर लिए होंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस याद हो गए होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं याद हुए हैं तो ये वीडियो को फिर से देखिए और सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।